बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक दो पॉइंट की वजह से गिर गए, उनका नंबर नहीं आ सका, लेकिन हम उनको भी इनामात से नवाजेंगे। क्यों? गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इस वजह से वो तमाम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आज इनामी जलसा रखा गया है। और माशाअल्लाह आप यहाँ पर तशरीफ लाए, हम तमाम मेहमान कराम का शुक्रगुजार है कि आपने कीमती वक्त निकाल कर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा आखिर तक साथ दें, क्योंकि अंजाम का ही एतबार होता है, अंजाम का ही एतबार होता है। आखिर तक हौसला अफजाई करें। तो इस वजह से खामोशी के साथ सुने, बच्चे मुकालमा पेश करेंगे, नात होगी, तकरीर इंशाअल्लाह होगी, उसको गौर से सुने। तो अब मैं बिना किसी ताखीर व तमहीद के, जैसा कि हमारे अकाबिर व अखलाफ का यह मामूल रहा है कि जब भी कोई ऐसी मजलिस शुरू होती है या हमारे गैर मुस्लिम या कोई भी धर्म वाले अपने सम्मेलन का आगाज करते हैं, तो उनके नजदीक जो सबसे अहम और पवित्र चीज होती है, पवित्र किताब बुक होती है, तो उससे अपने जलसे का, अपनी मजलिस का, अपने सम्मेलन का आगाज करते हैं। तो हमारे नजदीक भी बहुत ही मोतबर कलामुल्लाह अल्लाह की किताब है जो जिंदा मौजूदा है। इसकी तारीफ क्या बयान की जाए, वक्त नहीं। आप किताब फ़ज़ाइल कुरान निशान में पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आज की मजलिस का आगाज भी कुरान करीम की तिलावत से हो, आगाज हो महफिल का कुरान की तिलावत से, इस राह से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। मैं कुरान करीम की तिलावत के लिए कासिम हाफिज शरफुद्दीन को दावत देता हूँ, बुलाता हूँ, वो तशरीफ लाए और कुरान करीम के तिलावत से इस महफिल का, इस इनामी इजलास का आगाज फरमाए। कासिम हाफिज शरफुद्दीन।
हम में से आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वक्त नहीं कुरान करीम पढ़ने का, और बहुत से लोग ये एतराज करते हैं कि जब हमको माना और मतलब नहीं मालूम कुरान करीम का तो पढ़ने से क्या फायदा। तुम्हें बताना चाहता हूँ बहुत मजबूत दलील जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की रिवायत है, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने अलिफ लाम मीम कहा उसको 30 नेकियां मिली। मुझे कोई ये बताए अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है? आप ये कहते हैं कि कुरान करीम बिना सोचे समझे पढ़ने से सवाब नहीं मिलता, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने अलिफ लाम मीम कहा उसको 30 नेकियां मिली। और अलिफ लाम मीम का मतलब मुझे कोई बताए। साहबे जलालैन में लिखा, अल्लाहु अअलम बिमुरादिही, अल्लाह इसके मुराद को ज्यादा जानता है, यानी इसका मतलब और माना कोई सही से बयान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सवाल। लेकिन आज हमारे घरों में कुरान करीम की आवाज नहीं आती, बल्कि टीवी और बीवी की आवाज आती है। लिहाजा कुरान करीम की तिलावत से आगाज हुआ। अब मैं जिस ज़ात पर कुरान करीम नाज़िल हुआ वो ज़ात कितनी आला व अर्फा होगी। वो ज़ात आका नामदार फख्र मौजूदात अहमद मुश्तबा महबूब किबरिया शफीउल मुज़नबीन शाफ़िए महशर रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाद गिरामी है, जिनके बारे में सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, बुजुर्ग आलिमीन बहुत ज्यादा तारीफ। हसन इब्न साबित ने क्या कहा, बड़े बड़े शेख सादी ने क्या कहा, तफसीर का वक्त नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कलम मेरा कासिर जुबान मेरी आजिज, मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे। कलम मेरा कासिर जुबान मेरी आजिज, मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे। है महबूब रब इमामुल रसूल, वो फज़ाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। मुसलमान तो मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तो गैर मुस्लिम ने भी किया है। जगन्नाथ अटाल हिंदू शायर है, गैर मुस्लिम शायर है। उसने क्या कहा, गज़ दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था, जुल्मत का बसेरा था। कि दुनिया के जुल्मत पे जब फैलाने नूर आया, जहां में कुफ्र बातिल की सदाकत का ज़ुहूर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया, शहंशाही ने जिसके पाँव चूमे डालवी आया। उस ज़ात की शान में नादिया कलाम पेश करने के लिए मैं अपने मकतब की दो छोटी बच्ची, मासूम सी बच्ची रीफा रिजवान और हुमैरा को दावत देता हूँ, बुलाता हूँ कि वो आए और नादिया कलाम पेश करे। रीफा, सायमा ने हुमैरा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
लाया है क्या क्या पूछेगा मौला, लाया है क्या क्या मैं ये कहूँगी, नामे मोहम्मद मैं ये कहूँगा, नामे मोहम्मद आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद अपने आका के कुर्बान जाऊं, अपने आका के कुर्बान जाऊं, अपने आका के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, हर लफ्ज वज़ू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है कोई जब नाते कभी समझो कि इबादत करता है। आप तो माशाअल्लाह बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन हौसला अफजाई की दो शक्लें हैं। एक शक्ल तो ये है कि आप माशाअल्लाह बैठकर सुन रहे हैं अच्छे से, दूसरी शक्ल ये है कि आप अपना हाथ जेब में लेकर जाएं और कुछ रकम उनकी हौसला अफजाई के लिए हाफिज अब्दुल्ला यहाँ खड़े हुए हैं, उनको दे, या हमारे जो हाफिज अशरफ साहब होंगे उनको दे, वो बाद में हम पहुँचा देंगे, हम बच्चे को दे देंगे। तो ये शक्ल में जिनको आपका अच्छा लगे पढ़ना या कुछ भी, तो हाफिज अशरफ हाफिज अब्दुल्ला यहाँ खड़े हुए हैं, उनको दे दे, बाद में बच्चों को पहुँचा दिया जाएगा। ये भी शक्ल है हौसला अफजाई की। अब मैं कुरान करीम के बारे में क्या कह रहा हूँ, हाफिज जुबान को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और कुरान करीम के फजाइल को 1-2 मिनट के अंदर पेश करें, 2-3 मिनट के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, हुदन लिल मुत्तक़ीन। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान Check this. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ना घबराओ अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, हुदन लिल मुत्तक़ीन। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेगी ज़ुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। कुरान अल्लाह का कलाम है और बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। कुरान करीम लोगों के लिए हिदायत है, कुरान करीम लोगों के लिए शिफा है, कुरान करीम के एक हर्फ पे 10 नेकियां हैं। यही वो कुरान करीम है जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब बर्पा कर दिया कि अरब के बड़े से बड़े शायर, पढ़े लिखे लोग हैरान व शजदा रह गए, जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व कासिर रही। कुरान एक हिकमत भरी किताब है, कुरान हक व बातिल के इम्तियाज के लिए है, कुरान नसीहत की एक आसान राह है, कुरान हम फ्यूज व बरकत का सरचश्मा है, कुरान कोई हंसने की चीज नहीं, कुरान ही इंसान को चश्म बिना देता है, कुरान ने इंसान को इल्म व हिकमत अता किया, कुरान में सलामती और रहमत के
जो हजरात वहाँ खड़े हैं या तो वहीं बैठ जाए या अंदर बैठ जाए, ताकि पीछे जो हो उनको देखने में आसानी हो। कुर्सियाँ पूरी लगवा दी गई, आप साहब कुर्सियाँ पूरी लगवा दी गई। गेट वाले जो साथी हैं सब अंदर आ जाए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा आपको। बहुत सी चीजें हमें मालूम नहीं है, आज के प्रोग्राम से आपको बहुत चीजें मालूम होंगी कि इस मकतब में मस्जिद में क्या क्या पढ़ाया जाता है, बहुत सी चीजें आपको मालूम होंगी। आज अंदर के बैठने वाले पीछे जो तबका है उसको आसानी हो। आजकल हमारे मुआशरे में बेहयाई और बेइंतहा बुराई जन्म ले रही है, बहुत सी चीजें हैं। क्या क्या है, जैसे कि आज हम और आप 3 वजहों से हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। एक, माँ बाप की सही तरबियत नहीं है। दूसरे, खराब स्कूल की वजह से कि स्कूल में तो जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर हमारी बेटियाँ ये कहती हैं बाप को, माँ को कि आप हमारे लिए रिश्ता मत देखिए, हमने अपना खुद इंतजाम कर लिया। ये है सही तरबियत ना होने की वजह से। किस तरीके से आप देखेंगे, शुरू से अल्लाह के रसूल ने पैदाइश से लेकर वफात तक तमाम चीजों की तालीम अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है। लेकिन हम आपकी सही तरबियत ना होने की वजह से, बच्चा छोटा है, उसको दूध के पिस्म में वो आएगा माँ बाप की अतवार की, दूध है डब्बे का और तालीम है सरकार की, तो कैसे खुशबू आएगी बच्चे के अंदर माँ बाप की। माँ के पास वक्त नहीं, बाप के पास वक्त नहीं, माँ सही तरबियत नहीं दे रही है। माँ एक तरफ भिंडी काट रही है, बहुत सी भाजियाँ काट रही है, सीरियल चल रहा है सामने, आप देख लीजिए। इमाम बुखारी और इसी तरीके से बायजीद बुस्तामी जो बड़े बड़े अकाबिर और अलिया गुजरे हैं, उनकी माँ कैसे हुआ करती थी, तो इस वजह से इमाम बुखारी जन्म लिया करते थे। तो बहुत सी चीजें हैं हमारे माशरे में, क्या क्या फैली हुई है। मैं बुशरा और उनकी तमाम सहेलियों को पैदल पे दावत देता हुआ आए और अपना मुकालमा पेश करें। बुशरा और आफिया आए और पैदल पे जो उनके लोग के साथ में वो आए, अपना मुकालमा पेश करें। आप हजरात दिल के कान से सुनिए और हौसला अफजाई के लिए मैं फिर से दरखास्त करूँगा कि जो दूसरी शक्ल है उसको अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा भी शक्ल में, आराम की शक्ल में अल्लाह तमाम को कबूल फरमाए। अभी भी हाफिज अशरफ खड़े हुए हैं वहाँ पे, और मुफ्ती अमानुल्लाह भी है और हाफिज अब्दुल्ला भी है, उनको दे दें, यहाँ पहुँचा रहे हैं। हाफिज अशरफ वहीं पर खड़े हैं। वही पे रख जैसे मोबाइल फोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने
हम सब तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि हज़रत ने कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ लाए। हम बहुत सबक से शुक्रगुजार हैं। जी रोजे के क्या बधाई है ये बताने के लिए मैं फातिमा को बुलाना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा फातिमा, इन सभी लोगों को रोजे के बारे में कुछ बताओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बताया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं, जैसा कि पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। जो रमजान का एक रोजा भी जानबूझकर छोड़ देता है, फिर वो पूरी जिंदगी भी रोजा रखे तो उस एक रोजे की भरपाई नहीं कर सकता। आजकल हमारे माशरे में बड़े बड़े लोग जो कि बालिग हैं, जानबूझकर रोजा छोड़ देते हैं, और जब उनसे रोजा रखने के लिए कहा जाता है तो दवाई का डब्बा सामने रख देते हैं। बल्कि हमें चाहिए कि माह मुबारक रमजान के रोजे पाबंदी से रखेंगे और तरावी भी जरूर पढ़ेंगे। पूरी 20 रकात। अल्लाह हमें रोजा रखने और तरावी पढ़ने की भरपूर तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेटा अच्छा, तुम जा सकती हो। हाँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे मकतब में कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी एक भी बराबरी नहीं है। मैं 2 बच्चियों को बुलाना चाहती हूँ। बेटा साइमा और अक्सा, यहाँ आओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया साहिबा, तुम्हारा क्या कहना है अपनी हाजिरी के बारे में? जी हाँ अब्बा, ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी एक भी छुट्टी नहीं हुई है। कुरान करीम की तालीम तो मैंने सबसे पहले रखा, क्योंकि कुरान करीम की तालीम दुनिया में और आखिरत में नजात का जरिया होती है। आज हमारे पास वक्त नहीं है कुरान करीम को पढ़ने का। दूसरी और दूसरा बात तक
तो इस वजह से मेरी तो दरखास्त है कि उनको पैसा भी अदा कर दिया जाए, क्योंकि सिस्टम सही करना चाहिए था। प्रोग्राम साल में एक बार तो होता है, उसमें भी आपका सिस्टम सही नहीं है, पैसा आपको आधा दिया जाएगा। अभी भी वक्त है सही कर लो, क्योंकि मुफ्ती सईदुर रहमान का बयान बाकी है, मेरे उस्ताद मोहतरम है, और जिनकी दुआओं की वजह से मेरा दाखिला दारुल देवबंद में हुआ, तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खिताब फरमाएंगे। मजीद नातिया कलाम पेश करने के लिए मैं फायका सलीम को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और नातिया कलाम पेश करें। फायका सलीम। माशाअल्लाह बहुत खूब। हमारे इमाम है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके लड़के ने जब बिस्मिल्लाह शुरू किया या कुरान करीम खत्म किया तो उन्होंने कई दिरहम अपने उस्ताद को, मतलब उनके बच्चे के उस्ताद को दे दिया। हम और आप गुटखा, चाय और बहुत सी चीजें खाते पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन मैं फिर से गुजारिश करूँगा बच्चे ने इतना अच्छा नादिया कलाम पेश किया, आप ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करें। हाफिज़ अशरफ बार बार घूम रहे इधर उधर, लेकिन
ये पैसा आप देंगे तो ये इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन यही पैसा बेहतरीन समरा इसका कल क़यामत के दिन जाहिर होगा। वैसे तो हम बेइंतहा अभी बाहर निकलेंगे, बेइंतहा गुटखा पिचका ये सब खाकर बाजार करेंगे, 100, 200, 300 रुपया हौसला अफजाई के लिए अगर आप दे देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपका। तो आपके अशरफ अभी भी उम्मीद के साथ खड़े हुए हैं, आप उनको नवाजते रहें और इंशाअल्लाह वो यहाँ लगा दे रहे हैं। आपसे फिर दरख्वास्त है बहुत धन्यवाद, आप नवाजते रहें। अब मैं आगे बच्चों का मुकाबला, यानी अभी तो लड़कियों का मुकाबला पेश किया गया था, अब मैं लड़के का मुकाबला पेश करने के लिए सफवान और उनके तमाम साथियों को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए स्टेज पर बैठे और आप दिल के कानों से सुने। और जो भी हालात नजर आ रहे हैं ये हमारे पूरे करतूत का नतीजा है। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो मुसीबत तुम्हें पहुँचती है तो तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। आज हमारे माशरे में निकाह, शादी, ब्याह में तरह तरह के रस्मों रिवाज का दौर हो रहा है। मैं अपने स्टूडेंट अशरफ को बुलाना चाहता हूँ, वो आए निकाह और शादी सुन्नत के मुताबिक कैसे हो इस पर कुछ रफ़्ताई करें। मौलवी साहब, हम आपसे ये सीखे हैं कि शादी सुन्नत के मुताबिक कैसी होनी चाहिए। इस बारे में आपने हमें बताया था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन-निकाहु मिन सुन्नती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, निकाह मेरी आदत, मेरी सुन्नत, मेरे तौर तरीकों में से। जिसने मेरी सुन्नत से इराद किया वो मुझसे नहीं, और उस निकाह में बेइंतहा बरकत होगी जिस निकाह में सबसे ज्यादा काम खर्च हो। लेकिन आज हमारे मुआशरे में शादी नहीं होती और सुन्नत के मुवाफिक नहीं होती। मैं अपने दोस्त साजिद की शादी में गया था, वहाँ पे लोग खड़े खड़े जानवरों की तरह खा रहे थे। मुझे मौलवी साहब, मैं अपने दोस्त साजिद को बुलाना चाहता हूँ। जी हाँ, साजिद भाई इधर आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साजिद, मैंने तुम्हारी शादी में बहुत सी रस्म रिवाज को देखा, दूल्हा छुपाई की रस्म और बहुत सी रस्में देखा। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ असद भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमारे खानदान, हमारे रिश्तेदारों से बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमारी शादी सुन्नत के मुताबिक नहीं हुई है। हम सब घर वालों ने तौबा किया है कि आइंदा हमारी शादी सुन्नत के मुताबिक होगी। और मैंने तुम्हारे यहाँ की शादी में तिलक को जहेज की भरमार देखी है, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। अजब माजरा है हजरात, देखिए दामाद मांगता है खैरात, देखिए तिलक को जहेज के बारे में आपका क्या इज़हार ख्याल है? हर शहर, हर गली में चर्चा जहेज का, दुनिया में ये रिवाज है चर्चा जहेज का। लड़के के जन्म होने ही कहता है फख्र से 1 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज का। लड़की के वालिदैन नहीं आराम है, जैसे सुना है शहर में चर्चा जहेज का। भाई साजिद और असद, अब हम सब मिलकर ये तय करें, आज से हम सब सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे और दूसरों को भी इसकी तरबियत देंगे। अब तुम लोग जा सकते हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात तो दूर की बात, मस्जिद की ग़िबत से खाली नहीं। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, मस्जिद तो अल्लाह का घर है। मस्जिद के बहुत से आदाब हैं। मस्जिद के क्या आदाब है, मैं हमजा हुसैन को दावत देता हूँ, वो आए और मस्जिद के आदाब हम सबको बताए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद के 10 आदाब। अव्वल ये है कि मस्जिद में पहुंचने पर अगर कुछ लोगों को बैठा देखे तो उनको सलाम करें, और कोई ना हो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सॉलिहीन करें। लेकिन ये उस सूरत में है जब मस्जिद के हाज़रीन नफली
चीज़ की तालीम देता है कि हमारा खाना पीना कैसा हो, सेहत और तंदुरुस्ती कैसे हासिल हो। इसी वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर ईमान वाला बेहतर है कमजोर ईमान वाले से। सेहत का फॉर्मूला अशार की शक्ल में पेश करने के लिए सलमान को बुलाना चाहता हुआ आए। सेहत को तंदुरुस्ती के कुछ टिप्स बताए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी, तो इस्तेमाल कर अंडे की जल्दी। जो हो महसूस मैदे में गिरानी, तो पी ले सौंफ या अदरक का पानी। बने अगर खून कम बलगम ज़्यादा, तो खा गाजर चने शलजम ज़्यादा। जिगर जिगर यानी लिवर, जिगर के बल पे है इंसान जीता। अगर ज़ौक़ जिगर है तो खा पपीता। जिगर में हो अगर गर्मी दही खा, अगर आंखों में हो उसकी घी खा। थकान से हो अगर अज़लात ढीले, तो फौरन दूध गर्मा गर्म पी ले। ज़्यादा बड़ दिमागी है तेरा काम, तो खा शहद के गोला बादाम। अगर कल्ब पे हो गर्मी का एहसास, तो मुरब्बा आमला खा और अनानास। जो दूध का गला नजरे के मारे, तो कर नमकीन पानी के गरारे। जो दर्द से होते हैं दांतों के बहकर, तो उंगली से मसूरों पर नमक मल। जो बदहज़मी में चाहे तो इफाका, तो दो एक मौका कर ले तू फाका। आओ सलमान हम चले। आगे की कार्रवाई के लिए मोहम्मद अमीन को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और आगे की कार्रवाई संभाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जवामिउल कलीम बनाया था, यानी बहुत सारी बड़ी बातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर लफ्ज़ में बयान फरमा देते थे। एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीबोगरीब 25 सवालात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन जवाबात इनायत फरमाए। उन बेहतरीन सवालात और जवाबात को पेश करने के लिए मैं रिहान रिजवान और तौहीद आसिफ को दावत देता हूँ, वो आए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। फरमाया, अमीर बन जाओगे। मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। तकवा इख्तियार करो, आलिम बन जाओगे। इज्जत वाला बनना चाहता हूँ। मखलूक के सामने हाथ फैलाना बंद करो, बाइज्जत बन जाओगे। आदिल यानी इंसाफ करने वाला बनना चाहता हूँ। जिसे तुम अपने लिए अच्छा समझते हो, उसे दूसरों के लिए पसंद करो, आदिल बन जाओगे। ताकतवर बनना चाहता हूँ। अल्लाह ताला पर तवक्कुल भरोसा करो, अल्लाह के दरबार में हाथ रखना चाहता हूँ। कसरत से जिक्र करो, रिज़्क़ की खुशहाली चाहता हूँ। हमेशा बावजूद रहो, दुआओं की कबूलियत चाहता हूँ। हराम ना खाओ, ईमान की तकमील चाहता हूँ। अखलाक अच्छे कर लो। क़यामत के रोज़ अल्लाह से पाक होकर मिलना चाहता हूँ। जनाबत के बाद यानी नापाक हो जाने के बाद फौरन गुस्ल कर दिया करो, गुनाहों में कमी चाहता हूँ। कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, क़यामत के रोज़ नूर में उठना चाहता हूँ। जुल्म करना छोड़ दो, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझ पर रहम करे। लोगों पर रहम करो, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी पर्दापोशी करे। लोगों की पर्दापोशी करो, रुसवाई से बचना चाहता हूँ। ज़िना से बचो, अल्लाह का फरमाबरदार बनना चाहता हूँ। फराइज़ का एहतिमाम करो, एहसान करने वाला बनना चाहता हूँ। नमाज अदा करो, क्या चीज़ें गुनाहों से माफ़ी दिलाएगी? आंसू, आजिज़ी और बीमारी, क्या चीज़ें दोज़ख की आग को ठंडा कर देगी? दुनिया की मुसीबतों पर सब्र, अल्लाह के गुस्से को क्या चीज़ें ठंडा कर देगी? चुपके चुपके सदका और सिला रहमी, सबसे बड़ी बुराई क्या है? बुरे अखलाक और बुख्ल, सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? अच्छे अखलाक, तवाज़ु और सब्र।
इन सारी चीज़ों को जिंदगी में आसानी से लाना चाहता हूँ। 4 महीने के लिए इस लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ। क्या 4 महीने के लिए ऐसा लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ। करने से दिल को सुकून मिलता है। इंसान को सबसे ज्यादा अफसोस कयामत के दिन इस बात पर होगा कि दुनिया में 1 मिनट भी अल्लाह को बगैर याद करे गफलत में क्यों गुजारा। हर हाल में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। कोई भी काम दरपेश हो तो अल्लाह का जिक्र कैसे करे। मैं यूसुफ आसिफ को बुलाना चाहता हूँ, आए और बताए मुख्तलिफ मौकों पर अल्लाह का जिक्र कैसे करे। आए और हम सबको बताए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोई काम शुरू करो तो कहे बिस्मिल्लाह। जब किसी काम करने का वादा करो तो कहो इंशाअल्लाह। जब किसी चीज में मौजूद खूबी की तारीफ करे तो कहो सुभान अल्लाह। जब दिन से बेदार हो जाओ तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जब छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जब किसी दूसरे को छींक आता हुआ देखे तो कहो यरहमुल्लाह। जाने अनजाने में कोई गुनाह सरजद हो जाए तो कहो अस्तगफिरुल्लाह। जब कोई मुसीबत या मुश्किल दरपेश आए तो कहो तवक्कुलुल्लाह। जब कोई नापसंदीदा कलिमात हो तो कहो नऊज़ु बिल्लाह। जब कोई दिल पसंद बात कहे या सुने तो कहो फतवक्कुलुल्लाह। जब तुम्हें शरीक हो तो कहो आमीन। जब किसी की मौत की खबर मिले तो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अब यूसुफ आसिफ तुम जा सकते हो। खाना और पीना हमारे सुन्नत के मुआफिक नहीं है। सुन्नत के मुआफिक कैसे हो? मैं साद और यूसुफ को बुलाना चाहता हूँ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूसुफ तुम खाने की सुन्नत बताओ। खाना खाने की सुन्नत नंबर 1 दोनों हाथ को धोना, उनके बाद ना पूछना। नंबर 2 दस्तरखान बिछाना। नंबर 3 बिस्मिल्लाह करना। नंबर 4 दाएं हाथ से खाना, बाएं हाथ से हमसे ना खाना। नंबर 5 अपने सामने से खाना, लेकिन पेट या ताक में अगर कई किस्म की चीज
नंबर 1, इस वजह से कि तुम खुदा को जानते हो और मानते हो मगर उनकी इताअत नहीं करते। नंबर 2, अल्लाह ताला की नेमत खाते हो मगर शुक्र अदा नहीं करते। नंबर 3, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हो मगर उनकी पैरवी नहीं करते। नंबर 4, कुरान पाक पढ़ते हो और सुनते हो मगर अमल नहीं करते। नंबर 5, जानते हो कि दोज़ख गुनहगारों के लिए है मगर उससे नहीं डरते। नंबर 6, शैतान को दुश्मन समझते हो मगर उससे नहीं भागते बल्कि उससे दोस्ती करते हो। नंबर 7, अपने बुराइयों को तरक नहीं करते मगर दूसरों के ऐब जोड़ी करते हो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब रियान हुसैन तुम जा सकते हो। आज हम सब नमाज पढ़ते हैं लेकिन हम में से ऐसे भी लोग हैं जिनको नमाज के फ़राइज़ नहीं मालूम। नमाज के फ़राइज़ क्या है, मैं रियान को बुलाना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज के फ़राइज़ छः। नंबर 1, तकबीरे तहरीमा यानी नियत बांधते वक्त अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2, क़याम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3, किरायत यानी कुरान मजीद की 3 छोटी आयत और 1 बड़ी आयत पढ़ना। नंबर 4, रुकू करना। नंबर 5, दोनों सजदे करना। नंबर 6, कायदा आखिर यानी कुरान कायदा आखिर यानी नमाज के आखिर में तैयार करना की मिक़दार है। अब रियान हुसैन तुम जा सकते हो। हम में से ऐसे भी लोग हैं जिनकी अत्तहियात सही नहीं है। अत्तहियात सही कैसे हो, मैं हमजा को बुलाना चाहता हूँ। हमजा आए और अत्तहियात सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम सब ये तय करते हैं आज से हम सुन्नत के मुआफिक जिंदगी गुजारेंगे। उनका फुरक़ों से खिताब होगा। उससे पहले मैं अफ़सा और उनकी तमाम सहयोगियों को दावत देता हूँ कि वो आए और नाज़िया कलाम पेश करें।
आपको जैसा खैर अदा फरमाए। अल्लाह आप लोगों को जैसा खैर अदा फरमाए। आप माशाअल्लाह हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहे तो बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अभी कि हमारे मस्जिद में मकतब में तालीम होती है, ज़ोहर बाद, मगरिब बाद और इशा बाद तालीम बालिगा है। इशा के फ़ौरन नमाज के बाद मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं, उसके बाद 10 बजे रात में बहुत से लोगों का कहना ये है कि हम 10 साढ़े 9 बजे छूटते हैं, तो उनके लिए मैं 10 बजे यहाँ पे आकर पढ़ाता हूँ। बहुत से लोगों का कुरान सही नहीं है, बहुत सी चीज़ें सही नहीं है, तो वो आकर जो बड़े बड़े लोग हैं 10 बजे या इशा के बाद फ़ौरन आकर मुझसे या मुफ्ती साहब से पढ़ सकते हैं। और ये जो बहुत कीमती इनामात से यहाँ बच्चों को आज नवाजा जाएगा। और आप देखेंगे कि वो बच्चे जिन्होंने पूरे साल, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक भी गैर हाजिरी नहीं हुई, पूरे साल उन्होंने तालीम हासिल, उनको भी अलग से इनाम दिया जाएगा। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पोजीशन लाते लाते 1-2 नंबर या 1-2 पॉइंट की वजह से रहेगा, उनको भी इनामात से नवाजा जाएगा। ये तमाम इनामात मुफ्ती सईदुर रहमान साहब ने उस्ताद मोहतरम के मुबारक हाथों से नवाजा जाएगा। तो मैं इस मस्जिद के इमाम मुफ्ती जमशेद अहमद साहब कासमी को बुलाना चाहता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और आगे की कार्रवाई कैसी होगी तो आप उसके बारे में पूरी वजाहत समझाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र के बाद मैं अपने तमाम आमले और जिम्मेदारों की तरफ से आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, खुसूसन उन तमाम हज़रात का जिन्होंने मालो जान से ताउन फरमाया। अल्लाह ताला आप सबकी जानों में और मालों में बरकत अता फरमाए। हज़रात, हम मुसलमानों का सबसे बड़ा सरमाया ईमान है, कुरान है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। लेकिन आज बातिल की कोशिश ये है कि सरमाया हमसे छीन लिया जाए। मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए और उन्वानात के ज़रिए हमारे बच्चों के जहनों के अंदर कुफरिया और शिरकिया अकाइद को बिठाने की कोशिश की जाती है। बहैसियत मुसलमान हम सबकी पहली जिम्मेदारी ये है कि खुद हमारी ज़िंदगियों के अंदर दीन हो, हमारे बच्चों और उनकी नस्लों के अंदर ईमान पुख्ता हो। कुरान करीम की तालीमात को हम तमाम तालीमात से अव्वल रखें, अव्वल दर्जा दें। दीगर तालीमात ममनू और मना नहीं है। बकौल शायर, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो। बस एक सुखन बंदाए आजिज का रहे यार, बस एक सुखन बंदाए आजिज का रहे यार, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। शायर के कहने का मतलब ये है कि आप दुनियावी तालीमात बेहतर से बेहतर दिलाएं, पायलट बनाएं, साइंसदान बनाएं, अमेरिका भेजें, बर्तानिया भेजें, जहाँ चाहें भेजें, मगर सबसे पहले उसको मुसलमान बनाएं। इसलिए कि अगर वो मुसलमान बनेगा तो दुनिया का ये खैर खा होगा, वरना किसी भी शोबे के अंदर जाएगा तो वो डाकू बनेगा। दूसरी दरखास्त मेरी आप तमाम हज़रात से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोगों के बच्चे तो मदारिस मकाती में पढ़ते हैं, जिन हज़रात के बच्चे नहीं पढ़ते उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को ज़रूर मकाती और मदारिस में भेजें। जो भी मदरसा और मकतब आपके करीब हो वहाँ बच्चों के दाखिले कराएं। तीसरी दरख्वास्त, आप तमाम हज़रात में वो हज़रात भी हैं जिनके बच्चे यहाँ तालीम पाने के लिए आते हैं। अक्सर हमारे असातिज़ा को
आपके बच्चे वक्त पर नहीं आते, गैर हाजिरियाँ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी तालीम या तो अधूरी रह जाती है या नाकिस रह जाती है। इसलिए मैं तमाम वालिदैन से दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को एहतमाम के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ मदरसे के अंदर और मकतब के अंदर भेजेंगे ना सब इंशाअल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकतब 3 वक्त चलता है, ज़ोहर के बाद, मगरिब के बाद और इशा के बाद। इशा के बाद का जो मदरसा है वो बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए और बालिगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में कई लोग जिनकी उम्र 50-60 साल थी, उन्होंने कुरान करीम सीखा। आप में से भी बहुत सारे वो हजरात होंगे जो कुरान करीम की तालीम से नावाकिफ होंगे या पढ़ना नहीं जानते होंगे। आप हजरात के लिए बेहतरीन मौका है कि आप कुरान करीम सीख लें। कुरान करीम को सीखने और याद करने के लिए किसी उम्र की कोई कैद नहीं है और न इसमें शर्माना चाहिए। अब मैं आता हूँ बच्चों के इनामात की तरफ। जैसे कि मौलाना ने फरमाया, में 10-12 लोग हैं। बच्चों की तालीम और तालीम में बच्चों की हाजिरी बड़ी अहमियत रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 2 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके मुकम्मल हाजिरी है, ना गैर हाजिरी है और ना छुट्टी है। इसलिए हम सबसे पहला इनाम अपने इन दोनों बच्चों को नकद की शक्ल में 1100 रुपए पेश करते हैं। अफसा इमरान और साइमा सलीम यहाँ और हजरत वाला के हाथों से अपना इनाम हासिल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में तकरीबन 95 बच्चे तालीम पाते हैं। इन बच्चों में से 8 बच्चों ने कुरान करीम नाज़रा इस साल मुकम्मल किया है। जिन हजरात ने कुरान करीम मुकम्मल किया है उन्हीं को कुरान करीम इस नसीहत के साथ तोहफे के अंदर दिया जाता है कि आपने कुरान करीम मुकम्मल किया है, ख़त्म नहीं किया है। ये कुरान करीम इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप रोज़ाना इस मुबारक कलाम को पढ़ते रहें। मकतब ख़त्म हो गया, तालीम ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है, बल्कि तालीम का दौर शुरू हुआ है कि रोज़ाना आप कुरान करीम पढ़ें। ये बच्चे आए समरीन नज़र आलम कुरैशी, आयशा जावेद, इनके अब्बा का इंतकाल हो गया है, गाँव चली गई है, उनका भाई आकर इनाम दे दे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सकीना आसिफ, महक इम्तियाज पटेल, साद आरिफ, आयशा के भाई ले इनाम आकर, साद आरिफ, तौहीद आसिफ, आफिया रिजवान, सुफियान रमजान कुरैशी। अब हम आगे तीसरे इनाम की तरफ बढ़ते हैं। वो बच्चे जिन्होंने अपने क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल की है, टॉपर रहे हैं, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इनाम इनको दिया जाता है। मुकम्मल कुरान करीम में अव्वल पोजीशन लाने वाली सकीना आसिफ, वो आकर अपना इनाम ले जाएं। इनको डिनर सेट दिया जा रहा है इनाम के अंदर। 10 से 20 के अंदर पहली पोजीशन लाने वाली बुशरा मुख्तार, एक से 4 में पहली पोजीशन लाने वाले रेहान अब्दुल रहमान, आए और अपना इनाम ले जाए। 12 में अव्वल
नूरानी कायदा मुकम्मल में अव्वल पोजीशन लाने वाली हुमेरा अशरफ। कुकर है इनका। डनर शेड है इनका भी। नूरानी कायदे में अव्वल पोजीशन लाने वाली आयशा खाली। कुरान करीम में दोनों पोजीशन लाने वाले 7 आली। इनको भी डिनर सेट दिया जा रहा है। क्वालिटी में फर्क है, अव्वल वालों के डिनर सेट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और ज्यादा महंगा है। बीस तक में दूसरी पोजीशन अरहान साजिद। जल्दी क्या कर लेंगे अपना। 12 अम्मा में दूसरी पोजीशन फरहा। कुरान में दूसरी पोजीशन हुज़ैफा नफीस। फरहा 12 अम्मा में दूसरी पोजीशन लाने वाली फरहा। कुरानी कायदा मुकम्मल में दूसरी पोजीशन लाने वाली साइमा सलीम। अतफाल में हमजा अब्दुल कय्यूम। कुरान करीम में तीसरी पोजीशन आसिफ हाफिज शरफुद्दीन। इनकी दूसरी पोजीशन थी लेकिन गैर हाजिरी की वजह से ये गिर गए और दूसरी की जगह तीसरी पर आ गए। कुरान करीम 20 पारे तीसरी पोजीशन सुफियान रमजान। एक से 4 में तीसरी पोजीशन शिफान इम्तियाज। में मुकम्मल में तीसरी पोजीशन हमजा हुसैन। नूरानी मुकम्मल में तीसरी पोजीशन अनुश कासी। बच्चे शोर ना करें, आराम से अपने अपने इनामात हासिल करते रहो, खामोश रहें। अतफाल में तीसरी पोजीशन इनाया मोहसिन। अजीज दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हकीकत में अच्छे हैं और हाजिरी भी उनकी अच्छी है, लेकिन इम्तिहान होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है, याद भी खूब है, लेकिन मुम्तहिन ने जो सवाल किया उसका जवाब वो माकूल ना दे पाया, या उसका जवाब सवाल के मुताबिक नहीं था, इसलिए उसके नंबर कट जाते हैं। लेकिन असातिज़ा की नज़र में वो बच्चे अच्छे होते हैं और पाबंद भी होते हैं। ऐसे तमाम बच्चों को तशरीह इनामात से नवाजा जाता है, वो आकर अपने इनामात हासिल कर लें। आफिया रिजवान, महक इम्तियाज, असद अशरफ, अयान अली हबीबुर रहमान, अज़ान फैयाज,
हफ्सा अजीमुल्लाह, राशिदा रियाजू, सिराजुल हक मोहम्मद इकबाल। हमारे दूसरे बच्चे भी दिलगीर ना हो, अपना दिल छोटा ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही बच्चों के लिए इनामात का इंतजाम किया गया है। हज़रत वाला के खिताब और दुआ के बाद तमाम बच्चे लय लगा रहे, इंशाअल्लाह वो उनके इनामात उनको दे दिए जाए। उस्ताद और मुफ्ती से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला अपने कीमती बयान से हम सबों को मुस्तफ़ीद फरमाए। और एक बात याद रखें, ये प्रोग्राम कल शाम तक मक्का मस्जिद बहराम बाग यूट्यूब पर अपलोड होगा। चैनल का नाम याद रखें, बहराम बाग, मक्का मस्जिद बहराम बाग। कल इंशाअल्लाह शाम तक यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप सभी हज़रात वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मदद करेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह पाक अच्छे लोगों को शामिल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आपकी बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं। आपकी तरफ से ऐलान है कि मग़फ़िरत चाहने वाला है। अल्लाह हम सब के सब आपकी मग़फ़िरत के मोहताज हैं। अल्लाह हम सब के सब आपकी मग़फ़िरत के मोहताज हैं। बड़े पापी हैं, बड़े गुनाहगार हैं, बड़े खताकार हैं, खताओं में डूबे हुए हैं। अल्लाह आपके सिवा कोई माफ़ करने वाला भी नहीं, यकीन रखते हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, माफ़ी नसीब फरमा दीजिए, बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दीजिए, आफ़ियत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह हाज़रीन मजलिस को माफ़ कर दीजिए। जो लोग नहीं आ सकते उन्हें माफ़ कर दीजिए, मुसलमानों को माफ़ कर दीजिए, मुसलमान आलम को माफ़ कर दीजिए, मुसलमान मुल्क को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दीजिए, अल्लाह जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह हमें कबूल फरमा दीजिए, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दीजिए। अल्लाह अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दीजिए। अल्लाह आफ़ियत नसीब फरमा दीजिए, सुकून की रोज़ी अता फरमा दीजिए, आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमा दीजिए, रिज़्क़ हलाल अता फरमा दीजिए। अल्लाह आपकी तरफ से रिज़्क़ के फैसले होने वाले हैं। अल्लाह बहुत से लोग रिज़्क़ के मामले में बहुत परेशान हैं। हम सब के सब आपसे रिज़्क़ के मोहताज हैं। आपके लिए बगैर किसी को रिज़्क़ मिल नहीं सकता। अल्लाह अपने फज़ल से रिज़्क़ से मालामाल फरमा दीजिए, रिज़्क़ से नवाज दीजिए, रिज़्क़ से नवाज दीजिए। अल्लाह हमारी तमाम कुर्ब बेचैनी, हर किस्म के कर्म बेचैनी, हर किस्म की परेशानी और तकलीफ को दूर फरमा दीजिए। बीमारों को शिफा नसीब फरमा दीजिए, कमजोरों को ताकत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, आपस की दुश्मनियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा दे, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह इस वक्त इस रोए ज़मीन पर फ़लस्तीनियों से ज़्यादा मज़लूम कोई नहीं है। अल्लाह घर वाले होकर बेघर हो गए, अल्लाह बाल बच्चों वाले होकर बेसहारा हो गए। अल्लाह कोई सहारा नहीं, कोई उनके लिए मददगार नहीं। अल्लाह की रहमत नाज़िल फरमा, उनकी मदद फरमा, उन पर रहमत नाज़िल फरमा, उनकी नुसरत
बेबसों की मदद फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं कबूल फरमा, आफियत की जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह हमारे चाहे मकासद को पूरा फरमा, दुनिया आखिरत में भला नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। اللهم إني أسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. इंफरादी तौर पर खूब दुआएं मांगिए, आप हूँ और सिर्फ अल्लाह का खूब दुआएं मांगिए, इंशाअल्लाह दुआएं कबूल अल्लाह हमारे सुल्तान फारूक अब्दुल रहीम राशिद तौहीद आसिफ सलीम नजर आलम आजा बेटा मेरे बच्चों बैठ जाओ ना हमारे सामने एक बार लोग लेगी नहीं सफवान भाई हेलो यूसुफ अमीन आजा बेटा अपना नाम ले यूसुफ आताब अब्बास सबा आताब अब्बास आताब अब्बास अमरीन हारून अमरीन हारून अरे मेरा लेना यूसुफ आसिफ सिराजुल हक नहीं सिराज हुसैन अरे बेटा
इधर से मत चढ़ो यार, इधर से मत चढ़ो। जाने देना भाई, जो जाने देना। रेहान रिजवान, बयान फैयाज, इधर चढ़ रहा है। रेहान हुसैन, रेहान हुसैन, आतिफ अब्बास, आतिफ अब्बास, भाई जरा पीछे भाई। चलो ये नहीं चलिए सीधा सीधा जो बाल घूम के बेटा बेटा घूम के चलो आगे 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 चलो जल्दी बाहर चलो अरे आगे जाने दो भाई के साथ होना चाहिए और हम लोग खड़े होंगे मैं और माजिद भाई ठीक है ना ऐसा बेटा पीछे जा आगे चलो फटाफट
अब आ जाता अब तक अपने भी एक करवा रहा